इनकी बीजेपी की मीडिया सेल ने एक शब्द इन्हें घोषित कर दिया, मुगल मतलब मुसलमान, और बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए इनके मन में मुगल जो है उनके खिलाफ जहर भर दिया गया। अब ये मुगलों के अलावा किसी की बात नहीं करते। इन्होंने जो आगे जो इन्होंने बताया है कि ना औरंगजेब की तारीफें सुनाई है ना, तब जाके मेरा बोलने का मन किया है कि ऐसे लोग आज इस देश में खड़े हैं तो देश बर्बाद नहीं होगा। मैं सुबह शाम औरंगजेब को कोसता हूँ, मेरा सिलेंडर 800 रुपए से घट के 300 रुपए का हो जाएगा, मेरा आटा जो 44 रुपए किलो मिल रहा है वो 4 रुपए किलो हो जाएगा, बता दीजिए। मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 100 रुपए रोज का मुझे पेट्रोल खर्चना पड़ता है, मैं औरंगजेब को भर भर के रोज गालियां देता हूँ, क्या वो आज 30 रुपए लीटर हो जाएगा? क्या डॉलर 87 रुपए से घट के आज 17 रुपए पे आ जाएगा? मैं भी कहता हूँ जी, अगर आप मुसलमान हो, मैं आपको सारी सुविधाएं दूंगा, उसके बाद आप मुझे बदले में दाढ़ी नोचने का अधिकार दोगे, आपकी टोपी गिराने का अधिकार दोगे, मियाँ टिया कहने का, मुल्ला कठमुल्ला कहने का अधिकार दोगे, भड़ुआ कटुआ कहने का अधिकार दोगे। कहीं कोई जमीनी वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें पता था हम पे दे देंगे, हम जुमलेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि जुमले देने के बाद हमारे मुंह पे माइक लगाने वाला कोई नहीं है। ये लोग अंग्रेजों के चाटुकारों के सब परंपरा के लोग हैं, जिन्होंने माफी वीर सावरकर जैसे लोग, जिन्होंने अंग्रेजों से 6-6 बार माफी मांगी थी। 8 तारीख आने में ज्यादा समय अब नहीं बचा है। दिल्ली की जो महिला है उनकी नजर टिकी है 2500 रुपए में, जिनको जरूरत है, जिस तरीके से भाजपा ने बोला है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी IIT फ्लाईओवर पोस्टर लगा रही है कि कहीं जुमला तो नहीं है, दिल्ली की महिलाओं को इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, जुमला लगता है जैसे आम आदमी पार्टी सोच रही है, या खाते में आएंगे 2500 रुपए? बिल्कुल नहीं आएंगे। कैसे आएंगे खाते में? किसी के खाते की कोई डिटेल ली गई है? आपके घर में कोई सर्वे करने आया अभी तक? आप भी महिलाएं, आपसे कोई पूछताछ करने आया कि मैडम आप अभी BPL के नीचे आती हैं, या आप इनकम टैक्स पे ही हैं, या कैसे हैं? कोई डाटा आपसे कलेक्ट करा गया? नहीं। तो वहीं के वहीं है कहानी, कोई सर्वे नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई सर्वेक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो कैसे दे देंगे? सबके खाते नहीं खुले हुए, हर महिला के खाता नहीं खुला हुआ दिल्ली में। हर महिला का खाता अगर होता और पहले से अटैच होता तभी आता ना। कोई वो नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा, 2 दिन पहले हमारे मनोज तिवारी साहब ने बयान दे दिया है कि अभी हम इसके बारे में 8 तारीख को मीटिंग आहूत करेंगे, मीटिंग हमारी बैठेगी और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से महिलाओं को दिया जा सकता है, कौन कौन महिला इसकी सुपात्र हैं और कौन कौन महिला इसकी अधिकारी हैं। उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। साफ साफ कर दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया। इसी चीज़ में 2-3 महीने घुमा देंगे और 2-3 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डली हुई है, जनहित याचिका जिसे कहा जाता है, फ्रीबीज के खिलाफ, कि जनता को फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए। अब वो फ्रीबीज के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और भाजपा ने साथ खड़े कर देने हैं। जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम उस फैसले के आगे नतमस्तक हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, तमाम फ्रीबीज की सुविधाएं जो हैं वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान विरोधी नहीं हैं, बस। लेकिन ये जो उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है कि जो महिलाएं टैक्स भरती हैं, जिनकी सरकारी नौकरी है, उनको नहीं मिलेगी, ठीक बात है। लेकिन उन जो निचले तबके की हैं, जो घर में काम उनको जरूरत है, उनको दिए जाएंगे। प्रोसीजर हम बताएंगे कि किस तरीके से आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, आधार कार्ड लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड आपका लगेगा, उस हिसाब से वो पैसे आएंगे। हाँ बताएंगे ना। क्या ये सारी चीज़ें 24 घंटे में, 48 घंटे में पूरी हो जाएंगी? जो डेडलाइन इन्होंने दी गई थी कि 8 मार्च को आ जाएंगे खाते में, क्या ये डेडलाइन पूरी हो गई है? क्या ये अगले 48 घंटे में डेडलाइन पूरी हो जाएगी? सबका डाटा रिक्रूट हो गया, सबका डाटा फिल्टर हो गया? नहीं हुआ ना। कहीं कोई जमीनी वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें पता था हम पे दे देंगे, हम जुमलेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि जुमले देने के बाद हमारे मुंह पे माइक लगाने वाला कोई नहीं है। नहीं तो क्या चाहते, नहीं तो क्या चाहते कि इतने बड़े ये जो टेक्निकल काम है 24 घंटे में हो जाए? बिल्कुल मतलब आप ये सही कहते हैं भाई साहब, 24 घंटे में होता है। अगर मैं यही चाहता हूँ, ये भाजपा से कह रहे हैं कि 24 घंटे 5 घंटे, हिमाचल प्रदेश में कितने दिन हो गए सरकार बने हुए, वहाँ क्यों नहीं मिले 2500 रुपए, 2100 रुपए, 1100 रुपए देने के लिए? कांग्रेस तैयार नहीं है। वहाँ कांग्रेस करने के लिए क्या काम करने के लिए तैयार है? इतनी मजबूर होगी है कांग्रेस सरकार कि कटोरा लेके मंदिर से योजना करने के लिए, कटोरा लेके मंदिर से भीख मांग रही है। काम का अगर जैसे एक पढ़ के आ गए हैं कहीं से, एक लाइन पढ़ने से देश नहीं चलता। हालत आपकी देखो, आपकी हालत देखो, हालत देखो। बात ये है 24, अगर जैसे कहा गया है कि 8 तारीख को होगा, तो 8 तारीख को मुद्दा रखा जाता है। अगर उसमें लिया गया है कि हम ये आपको करके देंगे, तो 8 तारीख को इस मीटिंग में जो बात हुई है उसमें मुद्दा रख दिया। अब उसको ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा ना। आप बोलो कि 24 घंटे में लाके सारा कुछ एक ही उसमें डिप्लॉय कर दो, तो ऐसा नहीं होता। कंपनी भी आप चला रहे हो, काम भी आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। बात उठ गई है, काम होगा। जी यही वादा करा गया था इलेक्शन से पहले। सरकार बनते ही, हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हम तय कर देंगे महिलाओं को 2500 रुपये का प्रस्ताव पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पास कर दिया जाएगा। 2 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है ना, तीसरी कैबिनेट मीटिंग अभी तक हुई नहीं है। अब वो होगी कब? 8 तारीख के बाद।
अब जैसा कि इन्होंने भाई साहब ने कह दिया, उन्हें पता है ना कि डिफेंड करने वाले खड़े हैं हमें, तो हमें जरूरत क्या है, डिफेंड करने के लिए खड़े हैं भाई साहब जैसे लोग। कोई डिफेंड नहीं करता। बात सवाल ये मुद्दा ये नहीं अंकल जी, नहीं बिल्कुल अंकल जी, मुद्दा डिफेंड करने का नहीं है। हम बिल्कुल आलोचना करते हैं, जो कोई भी सरकार हो, सरकार की आलोचना करने के लिए बने हैं। लेकिन आप जैसे आलोचक जो आलोचना करने के साथ साथ औरंगजेब को देश का नेता बताने लगते हैं ना, औरंगजेब की तारीफें गिनवाने लगते हैं ना, तब जाके दिक्कत होता है। आलोचना करो, आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। आप जितना ही युवा आके आलोचना करेगा सरकार की, मोदी, मैं कोई, मेरे रिश्तेदार नहीं है कोई मोदी, ना कोई मैं उनकी पैरवी करने यहाँ पे आया हूँ। मैं खुद देखता हूँ कि इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, मैं खुद देखता हूँ इस देश में अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, आज महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है, मैं खुद देखता हूँ। इस पे बात करो, लेकिन जब भी आप इन पे बात करने की वजह हर चीज, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में हर मोदी विरोधी क्यों औरंगजेब का सपोर्ट करने लगता है? एक बात आपने एक बात बताइए, मोदी और औरंगजेब के शासनकाल में फर्क कितना है? 325 साल का। मोदी का शासनकाल वर्तमान चल रहा है, औरंगजेब 325 साल पहले था। 325 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के तुम्हें कुछ हासिल हो जाएगा? एक आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक मैं पहले इनको साढ़े सवा तीन सवाल पूछूंगा जी, एक आपसे सवाल पूछूंगा भाई, 1 मिनट में एक सवाल दूंगा ना। अभी जो इन्होंने 325 साल का बोला है कि ये 325 साल पुराना मुद्दा है, तो मुद्दा 325 साल पुराना है, कास्ट की मानसिकता भी ये 325 साल पुरानी होगी। आज तक जो ये मानसिकता चली आ रही है, उसका क्या चली आ रही है? औरंगजेब का विरोध कर रहे हैं, जनरल डायर का विरोध क्यों नहीं करते? डायर ने गोलियां चलाई, उसका विरोध क्यों नहीं करते? अंग्रेजों के कभी इनके इन लोगों के मुंह से कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द सुना? अंग्रेजी शासनकाल को इन्होंने हमेशा बढ़िया बताया। अंग्रेजों ने कितने अत्याचार करे, 200 साल हमारे कितने लोगों को स्वदेशी, एक मुझे नहीं है, अंग्रेज वर्सेस हिंदू नहीं है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। नहीं, ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैंने नहीं की। ये मुझे एक बात बताइए, स्वदेशी, मैं बता रहा हूँ, स्वदेशी मूवमेंट इस देश में चल रहा है। भारत भारतीय वस्तुओं का उत्पाद बहुत ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। ये क्या अरब के लोगों का विरोध करने के लिए है कि ये पश्चिम के लोगों का विरोध करने के लिए है? संस्कृति को आज बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी जो भारतीय की स्वामित्व है, संस्कृति है, भाषाएं हैं, उनका विरोध तो ये किस लिए हो रहा है? अंग्रेजी जो ये विदेशी, ये किसका? अरब का विरोध करने के लिए, ना मुस्लिम का विरोध के लिए। ये हो रहा है वेस्ट का विरोध करने के लिए, जो आप बोल रहे हो। वेस्ट का विरोध करने की बात कर रहे हैं, वेस्ट का कितना विरोध करा उन्होंने? पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़नी शुरू करी या नहीं करी? अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी कपड़े पहने खड़े हैं, अंग्रेजियों का अगर इस्तेमाल करते हो तो पूरा देखिए, पहनो धोती कुर्ता, नहीं कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे। जो चीज जहाँ से अच्छी हो, ज्ञानियों का सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है कि जो चीज जहाँ से अच्छी मिले उसे ले लिया जाए। अगर कहीं का पहनावा अच्छा उसे ले लिया जाए, कहीं की बोली अच्छी उसे ले लिया जाए, कहीं का खाना अच्छा उसे ले लिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों का क्या है? ये लोग अंग्रेजों के चाटुकारों के सब परंपरा के लोग हैं, जिन्होंने माफी, वीर सावरकर जैसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों से 6-6 बार माफी मांगी थी। ये लोग उस सनातनी उस लाइन के लोग हैं, तो इन्हें अंग्रेज को दुख देंगे जो 200 साल हमारे देश को लूट के ले गए? एक आवाज नहीं निकलती, तख्ते ताऊस यहाँ से चला के जाने दो, चार आवाज निकाल देता हूँ, 4 आवाजें निकाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ ना। आपको क्या बात कर रहे हैं? मैं अब भी निकाल रहा हूँ, मैं बहिष्कार कर रहा हूँ इस देश में, जिसको उन लोगों का बहिष्कार कर देता हूँ। चलो आज खड़े होके जो लोग बोलते हैं कि रेलवे एक डेवलपमेंट है, नहीं है, लूट के लिए बनाई गई योजना है रेलवे। और बताइए कितना विरोध करूं मैं? अंग्रेजों का ये जो भाषा चल रही है नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ग्लोबल है, ग्लोबलाइजेशन है, तो वहाँ पे भाषा का उपयोग अंग्रेजी का हो रहा है। आज आजीविका चलाने के लिए आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आज आपको 25,000 से ऊपर 1 रुपए कमाना है तो आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। जिस दिन आप हिंदी का, मैं समर्थक हूँ, हिंदी भारत में होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए? तब होनी चाहिए इस देश का हिंदी से पैसे जनरेट होने लगे, हिंदी लोगों के वर्क में काम आने चाहिए। आज कंप्यूटर पे हिंदी नहीं है, मैं मोबाइल चलाता हूँ, इंग्लिश है। जब तक हाँ क्यों नहीं है? जिस दिन हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट बेस से होता है। जिस दिन कोडिंग हिंदी में होने लग जाएगी, जिस दिन सॉफ्टवेयर सिस्टम ये सारी चीजें हिंदी में होने लग जाएंगी, उस दिन मैं आज एज ए इंजीनियर में हिंदी में काम करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब तक नहीं है, मुझे आजीविका चलाने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में काम करने पड़ेगा। बात मजबूरी की नहीं है, बात मजबूरी की नहीं है, बात है एक मिनट, ये मजबूरी तो सबकी है। मजबूरी क्या है? इंग्लिश में करना मजबूरी है? नहीं, आजीविका चलाना सबकी मजबूरी है। हर आदमी को आजीविका चलाना पड़ेगा। परिवार को चलाना है तो हर आदमी को आजीविका चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हुनर इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी कितनी है। अंग्रेजी में आप देखिए जितने स्टार्टअप हो रहे हैं,
सब पश्चिम से लेके आ रहे हैं। भारत सबसे बड़ा मार्केट, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मार्केट बन के उभरा है इस देश में। हर मोबाइल यहाँ पे आके डिप्लॉय हो रहे हैं, जितने सोशल मीडिया वो यहाँ पे सारे चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा इंग्लिश में है, लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे? मुझे एक बात बताइए। हाँ, अगर हटनी है, हिंदी को लाना है, तो ग्राउंड लेवल से काम कीजिए। आप जो बेस है हिंदी में रखिए, उसके बाद चीजें बदलेंगी। आप बोलोगे हम विरोध कर देंगे, आंख बंद कर लेंगे, हिंदी का विरोध कर कौन रहा है? बेतु की बात कर रहे हो, बात हो रही है कहाँ पे पहुंच गए, कहाँ पे? अब मैं इनसे यही बात कह रहा हूँ ना कि आगे ना इनकी मजबूरी सामने के अंग्रेजियत इनकी मजबूरी है। तो आज से 350 साल पहले वो शासकों की मजबूरी थी कि औरंगजेब ने उनके ऊपर शासन करा, बात खत्म होगी। 350 साल पुराने पास्ट में जाके उसे बदल सकते हो? तुम्हारे परदादा कैसे मरे? बिल्कुल नहीं बदल सकते, कोई बदलने वाले, कोई कैसे मरे थे? अपनी मौत से मरे। अपनी मौत से मरे। आपने क्यों नहीं उनकी केयर करी? क्यों उन्हें अपनी मौत मरने दिया? क्यों अपने मनमर्जी की मौत नहीं मरने दिया? जाओगे पास में, बचा के लाओगे अपने दादा को? नहीं ला सकते। ये मुद्दे से भटक रहे हैं, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी ये औरंगजेब के डेवलपमेंट बता रहे थे, ये आज मुद्दे से भटक रहे हैं यहाँ पे आके। मेरे परदादा कोई बात नहीं, आज की डेट का आपकी बात सुन के यहाँ बोला हूँ मैंने बोलना त्याग दिया था, क्योंकि मिलियंस में व्यूज आते हैं। घर में आके लोग मुझ पे बोलते हैं कि भैया बोला मत करो, लेकिन इन्होंने जो आगे जो इन्होंने बताया है कि ना, औरंगजेब की तारीफें सुनाई है ना, तब जाके मेरा बोलने का मन किया है कि ऐसे लोग आज इस देश में खड़े हैं तो देश बर्बाद नहीं होगा। क्या होगा बताइए? आप विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूँ, आलोचना करता हूँ, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का सपोर्ट करने लग जाओ। एक अकेले औरंगजेब का विरोध है, औरंगजेब इनके मुंह से कभी नादिर शाह की बुराई सुनी? 30,000 लोगों का यहाँ कत्लेआम करके चला गया था नादिर शाह। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में इस पूरे चांदनी चौक में उसने खून की नदियां बहा दी थी। 80 करोड़ की दौलत लूट के ले गया था। इन्हें नादिर शाह के बारे में कभी याद नहीं आएगा। अहमद शाह अब्दाली के बारे में कभी याद आया इन्हें? अप्पा गंगाधर राव को इन्हें घायल कर दिया था अफगान युद्ध में, कभी याद आए ने? इनके लिए सीधा सीधा इनकी बीजेपी की मीडिया सेल ने एक शब्द इन्हें घोषित कर दिया, मुगल मतलब मुसलमान, और बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, इसलिए इनके मन में मुगल जो है उनके खिलाफ जहर भर दिया गया। अब ये मुगलों के अलावा किसी की बात नहीं करते। एक सवाल का जवाब दो, जब बाबर ने आक्रमण करा था किसके ऊपर करा था? हाँ, लोधी पे करा था। लोधी कौन था? मुस्लिम था। लोधी ने आक्रमण करा था, किसके ऊपर करा था? हाँ, वो भी मुस्लिम था। उससे पहले जिसने आक्रमण करा था वो कौन था? फिर उनके लिए क्यों नहीं आवाज निकलती? उनके लिए क्यों नहीं आवाज निकलती? ले देके अल्टीमेटली इनके फ्रेम में एक नाम सेट कर दिया गया है, एक नाम सेट कर दिया गया, औरंगजेब। अब ये औरंगजेब की गाथा गाते रहेंगे। औरंगजेब 350 साल बाद आज उसे औरंगजेब को अगर कोसने से हमें कुछ मिल जाएगा, मैं सुबह शाम औरंगजेब को कोसता हूँ। मेरा सिलेंडर 800 रुपए से घट के 300 रुपए का हो जाएगा। मेरा आटा जो 44 रुपए किलो मिल रहा है वो 4 रुपए किलो हो जाएगा। बता दीजिए, मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 100 रुपए रोज का मुझे पेट्रोल खर्चना पड़ता है, मैं औरंगजेब को भर भर के रोज गालियां देता हूँ। क्या वो आज 30 रुपए लीटर हो जाएगा? क्या डॉलर 87 रुपए से घट के आज 17 रुपए पे आ जाएगा? बता दीजिए, एक बात बता दीजिए मुझे, औरंगजेब को कोसने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बता दीजिए। मुझसे ये भी उठा था कि उन्होंने बोला कि भाजपा जो है मुगलों मतलब मुसलमान, भाजपा ऐसा सोचती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है उसमें सर जातिवाद या धर्मवाद तो नहीं किया जाता ना? वो सुविधाएं हर धर्म के इंसान को दी जाती है। इन्होंने मैं जवाब दूं? पहले इनका ठीक है जी, उत्तर दे देता हूं। मैं सीधी सी बात, ये बात अक्सर करी जाती है, ये बात अक्सर करी जाती है कि जी मुसलमानों को भी तो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मुसलमान भी बराबर के हकदार हैं। मैं भी कहता हूं जी, अगर आप मुसलमान हो, मैं आपको सारी सुविधाएं दूंगा, उसके बाद आप मुझे बदले में दाढ़ी नोचने का अधिकार दोगे, आपकी टोपी गिराने का अधिकार दोगे, मियाँ टिया कहने का, मुल्ला कठमुल्ला कहने का अधिकार दोगे, भड़ुआ कटुआ कहने का अधिकार दोगे। मैं भी दे रहा हूँ आपको सारे पैसे। दोगे आप ये सारी बातें मुझे? दोगे सारे अधिकार मुझे? बोलो। ये फालतू क्वेश्चन नहीं है। ये फालतू का क्यों नहीं है? बताओ ना। फिर क्यों भाई? एक बार कह के आप बोल देते हो कि जी आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सारी सुविधाएं तो मैं इस भाई को भी देता हूँ। भाई मैं तेरे को 50,000 रुपए महीना दूंगा, रोज तेरी सुबह शाम जूते से पिटाई करूंगा, मानेगा? मानेगा? अब ये जो फिर 25 रुपए का आया है, आपको क्या लग रहा है कि सौदे की तरफ से आया होगा? 25 रुपए ये सब जुमलेबाजी थी। जुमलेबाजी करके भाजपा आ जाती है सरकार में, और इन जैसे लोगों को कभी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए अल्टीमेटली वो औरंगजेब में इन्हें उलझा दिया गया। अब औरंगजेब की अगर बात करी जाए, बात हो रही है 2500 रुपए की, पहुंच गए औरंगजेब पे। बात हो रही है डॉलर 87 रुपए पहुंच गए औरंगजेब पे। बात हो रही है 92 लाख करोड़ रुपया भारत का निवेशकों का डूब गया। और बात हो रही है गुजरात के शेयरों की, गिरा हुआ है शेयर बाजार। बात हो रही है गुजरात के गिर के शेयरों की। क्या है ये सिस्टम? क्या सिस्टम है ये? इन लोगों को उलझा दिया गया है। तो फिर ये भी आ रहा है कि 3 साल में पंजाब में क्यों नहीं दिए गए 1000 रुपए महिलाओं? तो क्या चाहिए आपको? फ्री चाहिए सारा कुछ? आपका बोझ सब कुछ सरकार उठा ले? बताइए आप मुझे। मैं कोई समर्थन नहीं हूँ इन सब फ्री बीज का, तो घंटा समर्थन नहीं हूँ मैं। फ्री का सिर्फ भाजपा के समय में नहीं, आम आदमी पार्टी के समय फ्री के बस यात्रा थी, फ्री का बिजली था, फ्री का पानी था, तो वो भी बंद होना चाहिए था। चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन फ्री का तो बंद होना चाहिए था ना। चाहे कोई भी सरकार हो, बंद होना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? फ्री बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों दिया जा रहा है फ्री? सबसे विरोध आम आदमी पार्टी के समय में क्यों नहीं हुआ?
नहीं, फ्री का देखिए, मैंने तो आम आदमी पार्टी के समय में भी विरोध कर रहा था, मैं अब भी विरोध करता हूँ। फ्री बीज का मैं लगातार विरोध करता हूँ, क्योंकि फ्री बीज का मतलब है लोगों को भिखारी बनाना। और बाकायदा जो मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने साफ साफ कह भी दिया कि जनता को भिखारी बन के सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि आपने इतना बांटा, जनता को भिखारी बना दिया और जनता आज भिखारी बनने में गर्व महसूस कर रही है। जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कॉलर खड़े करके बोलते मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता हूँ, तो वो गर्व की बात तो है ही है। तो जनता तो अपने आप ही फूली फूली समाई की भाई हमें 5-5 किलो की गरीबी मिल रही है, राशन मिल रहा है, मुफ्त का राशन मिल रहा है, भीख मिल रही है, तो वो तो भीख में खुश हो रही है ना जनता। इसी चीज को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल है, 2 या 3 महीने की और ये बात रह गई है। PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तमाम फ्रीबीज बंद हो जाएंगी। और बीजेपी ने 20 राज्यों में हाथ खड़े कर देने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, इसलिए हम फ्री भी नहीं दे सकते। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और वो अपने पल्ला झाड़ के साइड में हो जाएगी और जनता फिर यही मूव के बनेगी। क्या करे यार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट के आगे, कोर्ट तो कोर्ट है ना, सरकार क्या करेगी कोर्ट के आगे। और ये वही सरकार है कि जब कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं दिल्ली सरकार के फेवर में, तो रातों रात अध्यादेश लाके उसको आदेश को पलट देती है। लेकिन जब फ्रीबीज के खिलाफ ऑर्डर आएगा उसे नहीं पलटेगी, क्योंकि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बाद उनके राजस्व पे 8 से लेकर 25% तक का भार हर महीने हर साल पड़ रहा है उनके टोटल राजस्व में, क्योंकि फ्रीबीज देनी पड़ रही हैं। और उससे बचने का रास्ता सीधा सीधा भी सुप्रीम कोर्ट का है। 1-1.5-2 महीने की और बात है, ज्यादा टाइम। तो आपने बोला कि फ्रीबीज वाला, अगर मैं यही बोलूं कि आम आदमी पार्टी के समय LG का मुद्दा आ जाता था कि हम कोई भी काम कराने जाते हैं LG रोड़ा डाल देता है, LG साइन नहीं करने देता, उसमें क्या कहेंगे? सही बात है, ये तो बात हुई थी ना। LG साहब को सिरमौर कब बनाया गया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दे दिया था कि दिल्ली सरकार के सारे प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे। लेकिन जब उसमें LG का सिर्फ रोल ये होगा कि LG के पास फाइल भेजी जाएगी। सिग्नेचरी अथॉरिटी LG नहीं थे, लेकिन उन्होंने रातों रात अध्यादेश लाके उस फैसले को पलटा। 14 दिन के अंदर उस फैसले को पलट दिया गया था। उसके बाद सारी दिल्ली की कार्यकारी शक्तियाँ जो है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, जिसकी वजह से अफसर डरते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी को सबसे बड़ा डर क्या होता है? उसके ट्रांसफर का, उसके सस्पेंशन का। और दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में भी ये पावर नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के किसी B ग्रेड के या C ग्रेड के अधिकारी का ट्रांसफर कर सके या किसी को सस्पेंड कर सके। ये सारे अधिकार LG को ट्रांसफर कर दिए थे, तो LG ने तो रोड़ा अटकाना ही था। तो अब भाजपा के समय LG का रोड़ा नहीं आएगा? भाजपा के केंद्र के LG है और भाजपा की सरकार है, तो अब क्यों आएगा? एक ही हो गए ना तो दोनों, अब क्यों आएगा? अब तो भर भर के दिखाया जाएगा रोज रोज। एक अभी मशीन लगी है मात्र, एक वो मशीन साफ करने के लिए, और उसी को रोज आज प्रचलित करा जा रहा है। देखो यमुना की सफाई शुरू हो गई, यमुना की सफाई शुरू हो गई, यमुना की सफाई शुरू हो गई, सिर्फ एक मशीन लगी है। शराब वाली नीति आई थी केजरीवाल जी की। पहली बात तो ये बताओ, केजरीवाल जी तो कांग्रेस के द्वारा ही सपोर्टर थे, सपोर्ट से ही बने थे ना पहली बार तो, है ना। 2014 में जो सरकार बनी थी वो सपोर्ट से बनी हुई थी। उसके बाद में उन्होंने दोबारा चुनाव करवाए, तो उसमें वो मतलब अपने आप लड़े थे। जो 62 सीट आई उनके बाद, उन्होंने जब शराब नीति लाए 2020 के अंदर, तो LG ने साइन करे थे। मैं आपसे पूछना चाहता, शराब नीति की ये बात कर रहे हैं, शराब नीति पे फाइनल साइन LG साहब के ही हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो निकाल लेना, कोई बात नहीं, आराम से निकाल लेना। चलो ठीक है। हाँ जी। मगर अगर अब मुझे बताओ हाँ। कि शराब नीति क्या सही थी? सही या गलत में मैं नहीं पढ़ रहा। अगर है। गलत थी तो LG साहब ने साइन क्यों करे, और अगर सही थी तो LG साहब ने साइन क्यों करे? 2002 करोड़ का सामने आ रहा है कि नुकसान हुए हैं सर। बिल्कुल नुकसान हुआ, तो LG साहब ने अप्रूव क्यों करी? अप्रूव क्यों करी? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि LG साहब के सलाहकारों को नहीं दिख रहा था कि इसमें नुकसान होने वाला है और एक के ऊपर एक फ्री बैठेगी, दिल्ली को दारू का प्रदेश बना दिया जाएगा? तो LG साहब ने उस फाइल को क्यों नहीं रोका? जब तमाम फाइलें रोक लेते हैं वो, तो यमुना की सफाई का फाइल रोक लेते हैं, बाकी तमाम स्कूलों के भर्ती की फाइलें रोक लेते हैं, तो ये शराब की फाइल क्यों नहीं रोकी थी? क्योंकि वो आगे चल के उनके काम आने वाली थी। अब देखो, एक प्रस्ताव इन्होंने रखा केजरीवाल जी ने, मैं ये नियम ला रहा हूँ जी। अब कोई भी काम होने से पहले तो पता नहीं लग जाएगा इसमें घोटाले हो रहे हैं, है ना। कोई भी काम स्टार्टिंग होने से पहले तो पता नहीं लगेगा, जब घोटाला हो गया है तब पता चला है ना। अगर साइन नहीं करते, देखो जी LG ने मेरे साइन नहीं करे, अब कर दिया, उसके अंदर घोटाले हैं, उसके लिए उन्होंने वापस क्यों ली? अगर नीति गलत नहीं थी तो वापस क्यों ली? यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं शशि शर्मा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।